अहाना अब देने वाली है अर्जुन को डिवोर्स पेपर और दुर्गा देवी वहाँ पर आ जाती है और रोकने की कोशिश करती है और हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाने वाली है। जी हाँ मेरी प्यारी दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग अर्जुन ने अहाना के हाथ में कागज थमाए और घर की हवा एकदम बदल गई, जैसे कोई चिंगारी फैली हो और पल भर में सब कुछ फट पड़ने वाला हो। दुर्गा देवी ने उन कागजों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उनके घर की इज्जत पर वार किया हो और फिर जो हुआ उसे देखकर सेठ पर भी सब शहद की तरह जम गए। यह कोई अफवाह नहीं, कोई छिछला हथकंडा नहीं, यह घर के सबसे करीबी रिश्तों की दहलीज पर लिखा जाने वाला वो फैसला था जिसने हर दिल की धड़कनें रोक दी। मैंने फिल्म सिटी से जो खबर पाई है वह सीधी और पक्की है। अर्जुन का गुस्सा अब किसी हद से गुजर चुका है और उसके कदम ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो इस परिवार की नींव को हिला देंगे। अहाना जो अपनी मेहनत और सच के दम पर खुद को संभाल रही थी, आज उसी सच के सामने टूटने वाली थी या शायद फिर से उठने वाली थी, यह तो वक्त बताएगा। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। यह घर पहले से ही 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। एक तरफ दुर्गा देवी का कुल और उनकी टी अमरदादा, चारुलता, मिली, पारोमिता, नीता और अहाना, वे लोग हैं जो रिश्तों को जोड़े रखना चाहती हैं, जो प्यार और परंपरा में यकीन करते हैं। दूसरी तरफ वो जहर भरा गिरोह था, पिशिमोनी, पोल्टू, बुआजी और श्यामल चाचा, जिनका मकसद इस घर की एकता को तोड़ना है। अर्जुन शुरू में माँ और पत्नी दोनों के साथ था, लेकिन एक मामूली आर्थिक मुसीबत, वही RS-5000 का झटका कुछ ऐसा बना जिसने उसके अंदर का अहंकार उड़ा दिया। उस नुकसान से अर्जुन की शान को जो ठेस लगी वह किसी बाहरी चोट से कम नहीं थी। अहाना ने अपने अंदाज में दुकान की कुछ मूर्तियां बेच दी थीं ताकि घर का नुकसान भरा जा सके, पर पिशिमोनी और उनकी टोली ने उसी को हवा देकर अर्जुन के मन में कील ठोक दी कि उसकी मर्दानगी, उसका कर्तव्य किसी और चीज से ऊपर है। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अर्जुन का मन गर्व और अपमान के बीच उबल रहा था। जो लोग उसे हाँकते और ताने मारते रहे, पिशिमोनी और पोल्टू, वे इस आग में घी डाल रहे थे। उन्होंने अर्जुन को ऐसा महसूस करवा दिया कि उसकी पहचान, उसकी इज्जत अधरों पर है और किसी के पर्दे के पीछे से उसे साबित करने की जरूरत है कि वह अक्खड़ नहीं, एक मर्द है। पर जब गुस्सा इमोशन बन जाता है और इमोशन फैसले लेने लगते हैं तो नतीजे अक्सर विनाशकारी होते हैं। अर्जुन ने अपनी गाड़ी उठाई और वकील के दफ्तर तक की राह पकड़ ली, न तो किसी सलाह के लिए न ही समझौते के लिए। वह एक ऐसा दस्तावेज बनवाने गया जो किसी रिश्ते की हड्डी में चुभने वाला था। उसने तलाक के कागज तैयार करवा लिए, असली कागज, असली खतरे वाले। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। वह घर लौटा तो जैसे किसी तूफान ने कमरे में दरवाजा फोड़ दिया हो। अहाना जो अभी भी पिछले विवाद की चोट से नम थी, अपने कमरे में बैठकर दुनिया के सामने बेबस सी लगी। अर्जुन ने उन कागजों को उसकी तरफ फेंक दिए, शब्दों में नहीं, सच्चाई में तलाक की स्याही, और कहा अब साइन कर दे या मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भगा दूंगा। अहाना के कानों में जैसे समय थम गया हो। उसकी दुनिया चकनाचूर हो गई। फेरे, मंगलसूत्र, वादे, साझा सपने, सब कुछ धूल की तरह हवा में उड़ रहे थे। वह बेसुध होकर वही कागज उठाकर पढ़ने लगी और हर शब्द उसके लिए एक नई चोट था। पर उसी पल जब अर्जुन ने सोचा कि उसने अपनी मंशा पूरी कर दी, घर की दरवाजे से निकलती हुई परछाई ने उसकी धड़कनें थाम दी। दुर्गा देवी पूजा कक्ष से लौट आई थी और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। माँ की आंखों में जो आग थी वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह उस इंसान के ऊपर एक माँ का विश्वासघात देखकर उमड़ी हुई अग्नि थी जिसने उसे झटके में पटक दिया था। दुर्गा देवी ने बिना एक शब्द बोले अहाना के पास जाकर उसे उठाया, उसका सिर सहलाया और उसकी आंखों में आई आंसुओं को अपना आक्रोश बना लिया। फिर वही हुआ जिसने सेठ पर सबकी सांसें रोक दी। दुर्गा देवी ने अर्जुन के गाल पर ऐसी थप्पड़ मारी कि वहाँ खड़े सभी लोग सन्न रह गए। वह थप्पड़ सिर्फ शरीर पर नहीं, उसकी सोच पर लगा एक तमाचा था, उसकी घनघोर गलतफहमी पर ठोंसा एक सबक था। अर्जुन उसी थप्पड़ के बाद शर्म से लौटपुट हो गया। उसका चेहरा कलंकित सा दिखा। पर यह थप्पड़ कहानी का अंत नहीं था, यह तो नया आरंभ था। दुर्गा देवी ने तलाक के कागजों को उठा उठाकर पढ़ा। शब्दों की हर लकीर ने उनके उस प्यार को ताड़ा जो उन्होंने अपने घर की बहू में देखा था। फिर उन्होंने उन कागजों को फाड़ दिया, मन में नफरत और आंखों में आग लिए और उन लफ्जों के टुकड़े अर्जुन के सामने उछाल दिए। यह शर्म की बात थी, यह अपमान का पत्थर था, पर साथ ही यह प्रेम की पुष्टि भी थी कि यह घर सिर्फ किसी एक का हक नहीं, यह अहाना का घर भी है। सभी ने देखा कि कैसे देवी की प्रेरित करारी आवाज में एकमतता और न्याय झलकता है। लेकिन कहानी का असली झटका तब आया जब अर्जुन ने अपनी माँ की आलोचना की और उनसे कहा कि उन्होंने उसकी इज्जत मिटा दी और वह अपमान के चलते उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो गया जिनका उद्देश्य सदैव ही दुर्गा देवी के परिवार को तोड़ना रहा था। उसने पिशिमोनी, पोल्टू और बुआ जी के गढ़ में जाकर कहा कि अब वह उनके साथ है। वह अपनी माँ और अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा हो गया। उस पल दुर्गा देवी के होंठ बिखर गए, अमरदादा का सीना दुख से सिकुड़ गया और अहाना की आंखों के सामने उसका जीवन जैसे ही गायब हो गया। यह पल टूटने जैसा भी था और नए युद्ध की शुरुआत जैसा भी। अब घर का नक्शा बदल चुका था। एक तरफ दुर्गा देवी, अमरदादा, चारुलता, मिली, पारोमिता, नीता और अहाना, और दूसरी ओर पिशिमोनी, पोल्टू, बुआ जी। वीडियो को लाइक और चैनल